अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट के रिगार्डिंग जेके वो भी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो चली थी उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो जेके वो की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है 13/8/2026। मतलब कल शाम को ये लिस्ट अपडेट कर दिया गया था। अब यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि 7/8/2026 तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चली थी। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चॉइसेस फिल की थी तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे इस लिस्ट में अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अगर आप में से कोई डायरेक्ट एडमिशन चाहता है, हमारे पास एक कॉलेज है पठानकोट में। इस सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बेस पे आपका एडमिशन कराएंगे। 80,000 पर ईयर फ़ी रहेगा विथ हॉस्टल मेस एवरीथिंग, और 40,000 पर ईयर फ़ी रहेगा विदाउट हॉस्टल मेस। तो यहाँ पे बहुत कम फ़ी पे हम आपका एडमिशन कराएंगे। तो एक बार ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करना अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा और अगर आपकी सिलेक्शन इसमें नहीं हुई है या आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे एनी कैंडिडेट आप मेकिंग एनी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पोजीशन। अगर यहाँ पे जो पोजीशन दी गई है, यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है, इसमें आपको लग रहा है कि कोई गलती हुई है तो 14/8/2026 तक जो 4 बजे तक आप इसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। helpdistrict@jkbop@gmail.com। इस पर भी आप डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस वो जो हैं आप इसमें सबमिट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इफ़ नो फर्दर नोटिफिकेशन इज इशूड, एनेक्जर ए विल बी फाइनल। तो यहाँ पे जो एनेक्जर ए आपको दिया गया है इसके साथ वो फाइनल रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस लिस्ट के साथ जो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन दी हुई है, इसमें जो डिटेल्स दी गई है, जो रूल्स दिए गए हैं, वो फाइनल रूल्स रहेंगे। बाकी लिस्ट यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो आपको 18 अगस्त तक कंप्लीट करनी पड़ेगी, 5 बजे तक, इस लिस्ट को देखने के बाद। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ 18/8/2026। तो 18/8/2026 से पहले ही आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल शैल बी कैंसल इन केस इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, कोई भी इसमें आपने गलती की होगी, तो आपका एडमिशन किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से या जिस हिसाब से भी अलॉटमेंट हुई है इंस्टीट्यूशंस में, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ रूल्स के हिसाब से ये सिलेक्शन की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनको ऑन रखना पड़ेगा। ये कॉलेज के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है इसी नोटिफिकेशन के थ्रू, ताकि एडमिशन प्रोसेस ईजी हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट हैव टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। वो आपको लॉगिन करके डाउनलोड करके मिल जाएगी। तो आप जाइए अपना लॉगिन कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। इफ़ ए सीट हैज़ बीन अलॉटेड ए कैंडिडेट ही डज नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट पीरियड नोटिफाइड बाय द बोर्ड, द सीट विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे अगर आपने 18 से पहले ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आप फेल हो जाते हो, आप उस सीट को दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर हम 8th पॉइंट डिस्कस करेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला होगा, अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो राउंड 3 अगर हो जाता है उसमें आप उस सीट को नहीं ले सकते हो दोबारा, वो आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आप प्रेफरेंस फिल कर लेते हो। नो फी शैल बी चार्जड फॉर कैंसलेशन। जब आप कैंसलेशन करोगे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, अपग्रेडेशन स्टूडेंट्स के लिए ये हैं, तो आपका कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी जो फ़ी वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप कॉलेज से ले सकते हो, इसमें मेंशन किया गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉपी ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो ये कॉलेज के लिए हैं, प्रिंसिपल्स के लिए हैं। और नोडल ऑफिसर जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे जो आपने अपलोड किए हुए हैं। जब आप एडमिशन करने जाओगे मैच करके वो देखेंगे, और अगर वैलिड पाए जाते हैं तो तब आपको एडमिशन एलो किया जाएगा। ऑल द एडमिशन फॉर द कोर्स शैल बी थ्रू जेकेबोपी ऑनलाइन पोर्टल ओनली। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आपको एक्सटेंशंस करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे अपग्रेडेशन या जो लेटर वगैरह है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल रिमेन सेम एज नोटिफाइड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोकर। तो वो आपको पता ही है।
उसके बाद अगर हम सिलेक्शन लिस्ट की बात करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में कोई सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं दिया गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है? तो आप अपना पोर्टल लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गई होगी अपग्रेडेशन के लिए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसमें लिस्ट क्यों नहीं दिया गया है वो यहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा, कुछ टाइम में हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो हम अपडेट कर देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसको आप देखिए, इसके रूल्स को अच्छे से समझिए। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट सब कुछ आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे लॉगिन करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर लिस्ट आता है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, उसको ज्वाइन ज़रूर करके रखना, जब आएगा मैं आपको तब शेयर कर दूँगा।